नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। दोस्तों, आज हम आपको भगवान हनुमान जी के कुछ ऐसे 10 मंदिरों के बारे में बताने जा रहे हैं जो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हैं, जिनके बारे में शायद ही आपने जाना होगा और जो सबसे ज़्यादा प्राचीन भी हैं और शक्तिशाली भी हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आता है बालाजी हनुमान मंदिर, मेहंदीपुर, राजस्थान। राजस्थान के दौसा जिले के पास 2 पहाड़ियों के बीच बसा हुआ घाटा मेहंदीपुर नामक स्थान है, जहाँ पर बहुत बड़ी चट्टान में हनुमान जी की आकृति है, जिसे बालाजी महाराज कहते हैं। इसे हनुमान जी का बाल स्वरूप माना जाता है। इसके चरणों में छोटी सी कुंडी है, जिसका जल कभी समाप्त नहीं होता। यहाँ के हनुमान जी का विग्रह काफी शक्तिशाली एवं चमत्कारी माना जाता है तथा इसी जगह से यह स्थान न केवल राजस्थान में बल्कि पूरे देश में विख्यात है। यहाँ हनुमान जी के साथ ही शिव जी और भैरव जी की पूजा की जाती है। दूसरा है जगन्नाथ का मंदिर। जगन्नाथपुरी में सागर तट पर वैदी हनुमान का प्राचीन एवं प्रसिद्ध मंदिर है। कहावत है कि महाप्रभु जगन्नाथ में वीर मारुति को यहाँ समुद्र को नियमित करने हेतु नियुक्त किया था, परंतु जब तक हनुमान भी जगन्नाथ, बलभद्र एवं सुभद्रा के दर्शनों का लोभ संवरण नहीं कर पाते थे। संप्रति समुद्र थी उसके पीछे नगर में प्रवेश कर जाता। केसरी नंदन की इस आदत से परेशान हो जगन्नाथ महाप्रभु ने हनुमान को यहाँ स्वर्ण वेदी के आवंद कर दिया था। इसका मतलब है कि हनुमान जी को वेड़ियों से बांध दिया था। आज भी यहाँ पर हनुमान जी की मूर्ति वेड़ियों से बंधी हुई है। तीसरा है श्री पंचमुख आंजनेय स्वामी जी। तमिलनाडु के कुंभकोण नामक स्थान पर श्री पंचमुखी आंजनेय स्वामी जी हनुमान जी का बहुत ही मन भावक मठ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी का पंचमुख रूप में विग्रह स्थापित है, जो अत्यंत भव्य एवं दर्शनीय है। यहाँ पर प्रचलित कथाओं के अनुसार जब अहिरावण तथा उसके भाई महिरावण ने श्री राम को लक्ष्मण सहित अगवा कर लिया था, तब प्रभु श्री राम को ढूंढने के लिए हनुमान जी ने पंचमुख रूप धारण कर इसी स्थान से अपनी खोज प्रारंभ की थी। फिर इसी रूप में उन्होंने उस अहिरावण और महिरावण का वध किया था। यहाँ पर हनुमान जी के पंचमुख रूप में दर्शन करने से मनुष्य सारे दुखों, संकटों एवं बंधनों से मुक्त हो जाता है। बाद में हनुमान जी गुजरात के समुद्री तट पर स्थित वेट द्वारका के पाताल लोक गए थे। वहीं वेट द्वारका में 4 मील की दूरी पर मकर ध्वज के साथ में हनुमान जी की मूर्ति स्थापित है। कहते हैं पहले मकर ध्वज की मूर्ति छोटी थी, परंतु अब दोनों मूर्ति एक ही ऊंची हो गई हैं। अहिरावण ने भगवान श्री राम लक्ष्मण को इसी स्थान पर छिपा कर रखा था। तब हनुमान जी श्री राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए, तब उनका मकर ध्वज के साथ घोर युद्ध हुआ। अंत में हनुमान जी ने उसे परास्त कर दिया, उसी की पूंछ से उसे बांध दिया। उनकी स्मृति में एक मूर्ति स्थापित है। मकरध्वज हनुमान जी का पुत्र था। हनुमान जी को तभी पता चला था कि मकरध्वज उनका पुत्र है। वो हूबहू हनुमान जी की तरह दिखाई देता था। चौथा है हनुमान जी का हनुमानगढ़ी। अयोध्या में स्थित यह सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। यह ऊंची मूर्ति है। यह मंदिर अयोध्या में सरयू नदी के दाहिने तट पर एक ऊंचे टीले पर स्थित है। यहाँ तक पहुँचने के लिए 76 सीढ़ियाँ चलनी होती हैं, मतलब 76 सीढ़ियाँ। यहाँ पर स्थापित हनुमान जी की प्रतिमा केवल 6 इंच लंबी है, जो हमेशा फूल मालाओं से सुशोभित रहती है। इस मंदिर के जीर्णोद्वार के पीछे एक कहानी है। सुल्तान मंसूर अली लखनऊ और फैजाबाद का प्रशासक था। तब एक बार सुल्तान का एकमात्र पुत्र बीमार पड़ा। वैद्य और डॉक्टरों ने जब हाथ टेक दिए, मतलब साफ मना कर दिया, उनसे इलाज नहीं हो पाया, तब सुल्तान ने थक हार कर आंजनेय के चरणों में अपना माथा रख दिया। हनुमान जी के चरणों में उन्होंने अपना माथा रख दिया, लेकिन मुसलमान होने के नाते किसी मूर्ति के समक्ष झुकने से उसे ग्लानि हो रही थी, लेकिन मन में श्रद्धा थी और उसने सोचा कि खुदा और ईश्वर में कोई फर्क नहीं है। उसने हनुमान जी से विनती की और तभी चमत्कार हुआ कि उसका पुत्र पूर्ण स्वस्थ हो गया। उसकी धड़कनें फिर से सामान्य हो गईं।
तब सुल्तान ने खुश होकर अपनी आस्था और श्रद्धा को मूर्त रूप दिया। हनुमानगढ़ और इमली वन के माध्यम से उन्होंने इस जीर्ण शीघ्र मंदिर को विराट रूप दिया और 52 बीघा भूमि हनुमानगढ़ी और इमली वन के लिए उपलब्ध करवाई। अतः अभय रामदास के सहयोग और निर्देशन में यह विशाल निर्माण संपन्न हुआ। अंत अभय रामदास निर्वाणी अखाड़ा के शिष्य थे और यहाँ उन्होंने अपने संप्रदाय का अखाड़ा भी स्थापित किया था। 5वां है बालाजी मंदिर, सालासर, राजस्थान। हनुमान जी का यह मंदिर इस राजस्थान के चुरू जिले के गांव सालासर में स्थित है। इन्हें सालासर के बालाजी हनुमान के नाम से पुकारा जाता है। यहाँ स्थित हनुमान जी की प्रतिमा दाढ़ी व मूंछ से सुशोभित है। दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं और मनचाहा वरदान पाते हैं। इस मंदिर में संस्थापक श्री मोहनदास जी बचपन से श्री हनुमान जी के प्रति अगाध श्रद्धा रखते थे। माना जाता है कि हनुमान जी की यह प्रतिमा एक किसान को जमीन जोतते टाइम मिली थी, जिसे सालासर में सोने के सिंहासन पर स्थापित किया जाता है। 6ठा मंदिर है संकट मोचन हनुमान मंदिर। भूत भावक आशुतोष श्री पावन नगरी बनारस में अवस्थित है। संकट मोचक हनुमान मंदिर इस पावन नगरी में जिस स्थान पर गोस्वामी तुलसीदास को अंजनी सुत ने दर्शन दिए, वही स्थान आज संकट मोचक के नाम से सुविख्यात है। जिस मुद्रा में गोस्वामी को दर्शन हुए उसी की प्रतिकृति है यहाँ पर विग्रह। स्वयं तुलसीदास जी ने यह मूर्ति स्थापित करवाई थी। मतलब कि जिस आकृति में उन्हें दर्शन हुए थे उनकी मूर्ति हनुमान जी की उसी आकृति में स्थापित है। इस मंदिर में प्रांगण में हनुमान विग्रह के सामने ही सानुज श्री राम माता जानकी के साथ विराजमान है। काशी से ही जिस गुफानुमा कोठरी में गोस्वामी ने साधनारत अपने जीवन का अंतिम समय गुजारा, वहां भी गुफा के हनुमान के रूप में प्रसिद्ध हनुमान मंदिर है। 7वां है अलीगंज का हनुमान मंदिर। लखनऊ को किसी समय लक्ष्मणपुर कहा जाता था। लखनऊ के अलीगंज में है एक प्रसिद्ध हनुमान जी का मंदिर जो बेहद ही चमत्कारी मंदिर है। आसपास या दूर दराज में जहाँ भी हनुमान मंदिर बनाया जा रहा है उसके लिए यही है सिंदूर और लंगोट ले जाकर प्राण प्रतिष्ठा की जाती है। जेठ मास के प्रत्येक मंगलवार को यहाँ विशाल मेला लगता है। अंग्रेज काल में लखनऊ के नवाब मोहम्मद अली शाह रहते थे। उनकी बेगम रविया को कोई औलाद नहीं हो रही थी। तब दवा दुआ बेकार जा रही थी। किसी ने बताया कि इस्लामाबाड़ी में एक हिंदू संत रहता है, उसके सामने झोली फैलाओ। इस्लामाबाड़ी को पहले हनुमानवाड़ी कहते थे। यहाँ हनुमान मंदिर था, लेकिन 600 वर्ष पूर्व बख्तियार खिलजी ने इसका नाम बदलकर इस्लामाबाड़ी कर दिया। खैर, इस्लामाबाड़ी में इस हिंदू संत को बाड़ी वाले बाबा कहकर पुकारते थे। वे बजरंगबली के परम भक्त थे। राबिया बेगम ने बाड़ी वाले बाबा के सामने दामन फैलाया तो बाबा ने बेगम की फरियाद पहुंचा दी रामदूत हनुमान के पास तक। हनुमान जी ने बेगम की आस्था को जांचने की सोची और स्वप्न में बेगम को आदेश दिया, इस्लामाबाड़ी के टीले के नीचे मेरी मूर्ति दबी पड़ी है, उसका उद्धार कर किसी मंदिर में स्थापित कर। सुबह रबिया बेगम बाबा के पास गई और बताया कि हनुमान जी स्वप्न में आए थे। बाबा ने निर्देश के अनुसार टीले की खुदाई हुई और दबी हुई मूर्ति को निकाला गया। वही मूर्ति आज अलीगंज के मंदिर में स्थापित है। बेगम ने यहाँ बाबा का मंदिर बनवाया और बेगम को संतान सुख प्राप्त हुआ। 8वां है यंत्रोद्वार हनुमान मंदिर, कर्नाटक, हम्पी। बेल्लारी जिले के हम्पी नामक नगर में एक हनुमान मंदिर स्थापित है। इस मंदिर में प्रतिष्ठित हनुमान जी को यंत्रोद्वारक हनुमान कहा जाता है। विद्वानों के मतानुसार यही श्रेष्ठ प्राचीन किष्किंधा नगरी है। वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस में इस स्थान का वर्णन मिलता है। संभव इसी स्थान पर किसी समय वानरों का विशाल साम्राज्य स्थापित था। आज भी यहाँ अनेक गुफाएं हैं। इस मंदिर में श्री राम नवमी के दिन लेकर 3 दिन तक विशाल उत्सव मनाया जाता है। 9वां है कष्टभंजन हनुमान दादा महाराज मंदिर, सारंगपुर, गुजरात। गुजरात के भावनगर के सारंगपुर में विराजने वाले संकट
भंजन महाराज धीराज हनुमान या हनुमान दादा के नाम से पुकारे जाते हैं। अहमदाबाद भावनगर रेलवे लाइन पर स्थित बोटांद जंक्शन से सारंगपुर लगभग 12 मील दूर है। सोने के सिंहासन पर विराजमान हनुमान दादा की यहाँ स्थित मूर्ति के चरणों में शनि महाराज विराजमान हैं। कहा जाता है कि एक समय था जब शनि का पूरा राज्य का आतंक था। आखिरकार भक्तों ने अपनी फरियाद बजरंगबली से की। भक्तों की बातें सुनकर हनुमान जी शनिदेव को मारने के लिए उनके पीछे पड़ गए। अब शनिदेव के पास जान बचाने का आखिरी विलंब बाकी था, तो उन्होंने स्त्री रूप धारण कर लिया, क्योंकि उन्हें पता था कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं और उन्हें वे किसी स्त्री पर हाथ नहीं लगाएंगे। लेकिन भगवान राम के आदेश से उन्होंने स्त्री स्वरूप शनिदेव को अपने पैरों तले कुचल दिया था। 10वां हनुमान धारा, त्रिकूट, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के सीतापुर नामक स्थान से 3 मील दूर पर्वतमाला के मध्य भाग में यह हनुमान मंदिर स्थापित है। पहाड़ के सहारे हनुमान जी की एक विशाल मूर्ति के ठीक सिर पर जल के 2 कुंड हैं, जो हमेशा जल से भरे रहते हैं और उनमें से निरंतर पानी बहता रहता है। इस धारा का जल हनुमान जी को स्पर्श करता हुआ बहता है, इसलिए इसे हनुमान धारा कहते हैं। कहा जाता है श्री राम के अयोध्या के राज्याभिषेक के होने के बाद एक दिन हनुमान जी ने भगवान श्री रामचंद्र से कहा, हे भगवान, मुझे कोई ऐसा स्थान बताइए जहाँ लंका दहन से उत्पन्न मेरे शरीर का ताप मिट सके। तब भगवान श्री राम ने हनुमान जी को यह स्थान बताया था। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? इसमें भगवान जी के, हनुमान भगवान के सारे मंदिरों की कहानी है, जो प्रसिद्ध मंदिर हैं। तो अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, जय बजरंगबली।